मार्कंडेय जी तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त की परम एकाग्रता की स्थिति में थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम भगवान प्रकट हुए। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान के दर्शन के पहले आपको बहुत कुछ दर्शन कराया जाएगा। लोक लोकांतर की भोग सुविधाएं, यश, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, सिद्धियां, अगर आप इनमें से कहीं भी फंस गए तो समय लगेगा, और अगर नहीं फंसे तो इसी के तत्काल बाद आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भारी विपत्ति या भारी संपत्ति, किसी में लुभायमान नहीं होना। महाभागवत भक्त का लक्षण है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करना। जीत गए, कोई नहीं परास्त कर सकता। आप हृदय में देखिएगा इस बात को कि जब कोई विकार आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है तब आप भगवत विस्मरण कर रहे हैं। देख लीजिए, उसका काम है, पहले भगवत विस्मरण होगा, पहले रुकेगा भजन, तब वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर भजन चल रहा है फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। भगवान दो रूप में प्रकट हुए, नर नारायण के रूप में। उनमें से नर भगवान का शरीर गौरवर्ण और नारायण भगवान का शरीर श्याम वर्ण। दोनों के नेत्र खिले हुए कमल के समान कोमल, विशाल, करुणा बरस रही है। अद्भुत अदान बाहु, लंबी भुजाएं और मृग चर्म पहने हुए हैं। एक वृक्ष की छाल और एक मृग चर्म, हाथों में कुश लिए हुए हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, कमंडल, बांस का सीधा दंड धारण किए हुए, कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए एक वस्त्र की कूंची लिए हुए। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी परम पूज्य भगवान नर नारायण ऐसे परम मनोहर रूप से प्रकट हुए कि मानो अनंत बिजलियां एक साथ प्रकाशित हो गई हो। अद्भुत कांति, मूर्तिमान तप का स्वरूप मार्कंडेय जी और शोभा का स्वरूप भगवान। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि ये तो भगवान पधारे हैं। व्याकुलता हुई, आसन से उठ खड़े हुए और दंड की भांति भगवान के चरणों में लौट गए। जिनके लिए इतना समय भजन करते, चिंतन करते हुआ वो प्रभु पधारे, कैसा आनंद होता होगा ये तो केवल वही जानता है जिसके हृदय में उस आनंद का उमगन, उस आनंद का अनुभव हुआ। चिदानंद संदोह आनंद का अनुभव। बार बार प्रभु के चरणों को सहला रहे हैं, उनके चरणों में माथा रख के लौट रहे हैं। भगवान नर नारायण ने अपने कर कमल से उन्हें उठाया। अद्भुत परमानंद, रोम रोम उनका आनंद में डूब रहा है। अब ना इंद्रियों में ना अंतःकरण में ऐसी शक्ति रह गई कि वो कुछ बोल पावे। शरीर रोमांचित, नेत्रों से अश्रुधारा, अब आंख खोल के देख भी नहीं सकते ऐसे अश्रुधारा। बहुत सावधान होकर अपने को संभाला, हाथ जोड़कर खड़े हुए। प्रभु की रूप माधुरी देखते हैं, फिर इतना रस में निमग्न हो जाते हैं कि ग्रीवा झुक जाती है, आंख बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि प्रभु को पी जाएंगे नेत्रों से, इतना प्यार। बार बार हृदय प्रभु के प्रेम रस में कभी बाहर वृत्ति आती है, कभी डूब जाती, कभी बाहर दर्शन करते, कभी अंदर दर्शन में डूबे। बस वाणी गदगद है, बहुत साहस करके नमो नमः इति शानो बभाषे गदगदाक्षरहा, नमो नमः नमो नमः ऐसा कह के बार बार साष्टांग प्रभु के चरणों में हो रहे हैं।
फिर साहस किया, सुंदर आसन, उस पे पुष्प बिछाए, प्रभु को विराजमान किया, चरण पखारे, चरणोदक पान किया, हाथ प्रक्षालन करके फिर अर्घ अर्पित किया, फिर श्रीअंग पर चंदन लगाया, फिर फूलों की माला धारण कराई, फिर धूप से उनकी पूजा की। जब भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हुए तो मंद मुस्कुराते हुए मार्कंडेय जी पर कृपा दृष्टि की वर्षा कर रहे। मार्कंडेय जी को जो सुख प्राप्त हो रहा है, ये बिना भजन करे आप भावना भी नहीं कर सकते कि कैसा सुख मिल रहा होगा। पुनः प्रभु के चरणों में लौट गए। यही दशा होती है, बार बार प्रभु के चरणों को मस्तक से लगा रहे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाते, फिर रूप माधुर्य दर्शन, फिर अहोभाव। प्रभु की कृपा से उनमें पुनः साहस आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मैं तो अल्पज्ञ जीव हूं। देखो कैसी भक्ति की वाणी होती है। 6 मनवंतर एकाग्र चित्त होकर भजन में डूबे हुए हैं और क्या कह रहे, मैं अल्पज्ञ जीव हूं। भला हे अनंत महिमा वाले प्रभु, मैं आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और अन्य जितनी शक्तियां हैं, उनमें जो शक्ति का संचार होता है, जीवन का संचार होता है, वो आपसे ही होता है। फिर भी वाणी मन इंद्रियां वो इतनी समर्थ उनकी भी नहीं है कि आपकी पूर्ण महिमा का वर्णन कर सके। प्रभु जो आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, उनमें जो विचार शक्ति आती है, जानने की शक्ति आती है, वो उतनी आती जितना आप देते हैं। आप सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले परम स्वतंत्र परमात्मा हैं और ऐसे परम स्वतंत्र परमात्मा को भजन करने वाले भक्तजन अपने प्रेम बंधन में बांध कर रखते हैं। ऐसे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे प्रभु को सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भक्तजन भगवान के नाम के प्रभाव से प्रकट हुए प्रेम पास से बांध लेते हैं। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। ऐसे प्रेम फंदे में प्रभु को फांस लेते हैं कि परम स्वतंत्र हरि उनके पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पीछे यो फिरे, जो बछड़ा सन गाए। प्रभु आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए, वैसे ही आपने ये रूप धारण किया है, भगवान नर नारायण का रूप। त्रिलोकी की दुख निवृत्ति केवल आपके चरणों से होगी। सब दुख निवारण करना चाहते, पर भगवान से विमुख होकर, संसार में रत रहकर, भोगों में रत रहकर नहीं। अगर दुख से छूटना है तो उपाय है भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन। विश्व के प्राणियों को अगर कोई दुख से, मृत्यु से, जन्म मरण से बचा सकता है तो नाथ केवल आप बचा सकते हैं। मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, स्वयं भगवान कह रहे हैं। प्रभु आप तो रक्षा ही रक्षा करते हैं। अगर प्रभु किसी को उद्धार लीला में मारते दिखाई देते हैं तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके पद चाहते हैं, वो पद उन्हें प्रदान करते हैं। प्रभु आपने इस विश्व को अपने से प्रकट किया है, अपने में ही रख रहे हैं, अपने में ही लय कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। बस मैं तो आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं।
जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं, जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, उसे कोई कर्म नहीं बांध सकता, उसे कोई माया गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये क्लेश नहीं दे सकता, और उसे काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका चिंतन, स्तवन, बंदन, पूजन, ध्यान किया करते हैं। हे प्रभु, जो आपसे विमुख है उनके चारों तरफ भय का ही बोलबाला है, भय ही भय, कहीं सुख नहीं। बड़े अभिमान से युक्त होकर खूब धन कमाया, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा और जमींदार ऐसा। अब दूसरा पक्ष उनके खेत के पास से मार्ग निकाल रहा है, वो आओ अस्त्र शस्त्र लेके जाते, अभिमान। बातचीत हुई, उनको मार दिया, उनको पकड़ करके सरकारी कानून के अनुसार सजा हुई, खत्म जीवन। क्या रह गया? भय ही भय। तुम्हारा सब ये अहंकार जनित कमाया हुआ धन, वैभव, सम्मान अगर प्रभु से विमुख हो तो तुम्हें सुख नहीं प्रदान कर सकता। सुख तो मिलता है प्रसाद से। जो भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित विषय है, वो बांधने वाला नहीं होता, वो विषय सुख प्रदान करता है और भगवान की भी प्राप्ति कराता है। प्रभु चारों ओर जिधर देखो भय ही भय है, किस पर विश्वास करें? सब स्वसुख वांछा से, तो फिर विश्वास कहां? औरों की तो बात क्या है, आपके काल स्वरूप से ब्रह्मा भी भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्ध है। फिर ब्रह्मा के बनाए हुए इस भौतिक जगत में कौन ऐसा है जो आपसे विमुख होकर निर्भय हो सके? ऐसी अवस्था में आपके श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है परम सुख का, परम कल्याण का, परम शांति का। यही हमने संतों की समझ से समझा है और आपकी कृपा से ही हमारे हृदय में स्थित है। हे मोक्ष स्वरूप प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। भगवान, आप ही समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में हैं। सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान का स्वरूप आपसे ही प्रकाशित होता है। इसलिए आत्मस्वरूप को ढक देने वाले, देह गेह आदि में फंसा लेने वाले, असत्य नाशवान प्रतीति मात्र भोगों का त्याग आप गुरु स्वरूप की शरण ग्रह कर आपके उपदेश से होता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। कोई भी प्राणी कैसा भी हो, यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो हे प्रभु, आप उसके सारे मनोवांछित अभीष्ट पदार्थ भी प्रदान कर देते हैं। परम पद तो मिलता ही है, उसकी चाह किए हुए पदार्थ जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जीवों के परम सुहृद प्रभु, यद्यपि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इतने बलवान हैं कि सबके हृदय को अधीन रखते हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मायामयी लीलाएं होती हैं। फिर भी जो सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण, तमोगुण को अपने हृदय से हटाकर और निरंतर भजन के प्रभाव से सतोगुण को भी शांत कर देता है, वही आपको प्राप्त होता है।